ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार प्रभु तेरा नाम, गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। आज की भजन संध्या में सबसे पहले ईश्वर स्तुति के भजन के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, भजनों की श्रृंखला का। मैं निर्मल मन लिए प्रातः तेरे गुण गाने आई हूँ। मैं निर्मल मन लिए प्रातः तेरे गुण गाने आई हूँ। है ज्योतिर्मय पिता तुझसे हे ज्योति पाने आई हूँ। मैं निर्मल मल लिए प्रातः तेरे गुण गाने आई हूँ। मिटे अज्ञान का झगड़ा, समस्या हल हो जाए। मिटे अज्ञान का झगड़ा, समस्या हल ही हो जाए। इसी ही शांति वेला में इसे सुलझाने आई हूँ। मैं निर्मल मन लिए प्रातः तेरे गुण गाने आई हूँ। बनाकर अश्रुधाराएं बहाकर पश्चातापों की, बनाकर अश्रुधाराएं बहाकर पश्चातापों की। यूं करके मार्जन इसका इसे चमकाने आई हूँ। मैं निर्मल मन लिए प्रातः तेरे गुण गाने आई हूँ। बनज संसार के मैं शुद्ध करती ही रहूं प्रभु जी। बनज संसार के मैं शुद्ध करती ही रहूं प्रभु जी। ये लेखा अपने जीवन का तुझे दिखलाने आई हूँ। मैं निर्मल मन लिए प्रातः तेरे गुण गाने आई हूँ। दो भिक्षा अपनी भक्ति की हमें ऊंचे भंडारी। दो भिक्षा अपनी भक्ति की हमें ऊंचे भंडारी। रहूं संपर्क में तेरे यही वर पाने आई हूँ।
रहूं संपर्क में तेरे, यही वर पाने आई हूँ। मैं निर्मल मन लिए प्रातः तेरे गुण गाने आई हूँ। ऐ ज्योतिर्मय पिता तुझसे ही ज्योति पाने आई हूँ। मैं निर्मल मन लिए साईं तेरे गुण गाने आई हूँ। ओम। आगे का मंच मैं आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी, बहुत सुंदर ईश्वर प्रार्थना के गीत के साथ आपने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराया और उससे पूर्व गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ में आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में आप सभी का पुनः स्वागत। प्रत्येक शुक्रवार को कार्यक्रम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है और आज का कार्यक्रम विशेष रूप से गणतंत्र दिवस क्योंकि नजदीक है, परसों गणतंत्र दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम भजन संध्या के रूप में रखा गया है। गणतंत्र दिवस के भजन संध्या के उपलक्ष्य में तो आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज सभी से यही प्रार्थना, विशेष रूप से देशभक्ति के गीत आज हम इस कार्यक्रम में रखेंगे। तो मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी, और इसके बाद में सुलोचना जी C3 जनकपुरी से कृपया तैयार रहें। सबको नमस्ते। मेरी जितेंद्र जी, मेरी भी 2 बार नमस्ते। जितेंद्र जी नमस्ते जी। 2 बार। भारत माँ तेरी कथा अधूरी, या वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी नहीं आती, नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी नहीं आती, नेता वीर सुभाष बिना। हुए शहीद देश के ऊपर, क्यों आज उनको भूल गए, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हंसकर फांसी पे झूल गए, मंगल पांडे चंद्रशेखर, मंगल पांडे चंद्रशेखर मिट गए हुए उदास बिना, देश में आजादी नहीं आती, नेता वीर सुभाष बिना। भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी नहीं आती, नेता वीर सुभाष बिना। रानी झांसी आजादी की विस्फोटक चिंगारी थी, उधम सिंह ने डायर को लंदन में गोली मारी थी, लाखों वीर शहीद हुए, लाखों वीर शहीद हुए जो चले गए रंग रास बिना, देश में आजादी नहीं आती, नेता वीर सुभाष बिना। भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी नहीं आती, नेता वीर सुभाष बिना। सबसे बढ़ के वीर बोस थे, गोरे दहशत मान गए, फौज तैयार आजाद हिंद की, जर्मनी और जापान गए, अंग्रेजों से टकराए वो, अंग्रेजों से टकराए वो, जीने की किस आस बिना, देश में आजादी नहीं आती,
नेतवीर सुभाष बिना। लोह पुरुष सरदार पटेल ने देश महान ये बना दिया। सारी रियासत करी इकट्ठी, हिंदुस्तान ये बना दिया। हरि राम बेस ले न काटे, ढंग ये खास बिना। देश में आजादी नहीं आती, नेता वीर सुभाष बिना। भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना। देश में आजादी नहीं आती, नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी नहीं आती, नेता वीर सुभाष बिना। धन्यवाद जी जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी, बहुत सुंदर गीत आपने देशभक्ति का सुनाया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आपने अपने गीत के माध्यम से विशेष रूप से याद किया। ये तो और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र हुआ, लेकिन यह बात सही है कि देश में आज़ादी नहीं आती नेताजी सुभाष बिना। और ऐसी परिस्थितियां उस समय उत्पन्न हो गई थी विशेष रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण कि अंग्रेजों को यहाँ भारत से छोड़ करके जाना पड़ा और आज़ादी हमें देनी पड़ी। बहुत से लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने चरखा चला करके आज़ादी दिलाई, लेकिन वास्तव में आज़ादी जो है वो चरखे के कारण नहीं आई। वो जो बलिदानी हुए, जिन्होंने देश के ऊपर लाखों लाखों नवयुवकों ने अपने खून की जो है बलिवेदी पर चढ़ा दिया, उनके कारण इस देश को आज़ादी मिली। और कल ही सुभाष चंद्र बोस जी का पराक्रम दिवस था, उनकी जयंती थी और जिसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के, वैसे देखा जाए तो प्रथम प्रधानमंत्री वही थे, जवाहरलाल नेहरू बाद में बने, लेकिन उन्होंने पहले ही स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी थी, जिसको 9 देशों ने स्वीकृति भी दे दी थी और उन्होंने अपना पहला तिरंगा वहां से फहराया। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दर्जा बहुत ऊंचा था, स्वतंत्रता सेनानियों में उनका स्थान सर्वोपरि था। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आपने याद किया और कल उनका पराक्रम दिवस था। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से कृपया आएं और अपना गीत रखें और इसके बाद में फिर मनीष मनचंदा जी हमारे साथ में जुड़ेंगे और उनका हम गीत सुनेंगे। सुलोचना जी। एक मिनट जरा, मैं काफी देर से ट्राई कर रही हूँ जी। जी जी सलानंदा जी, जरूर जरूर। मुझे ठीक तरह से आया नहीं, चला मैंने रहा। सोचा आज नंबर नहीं आएगा, मैंने देखा भी नहीं है, हैं? हाँ तो आगे बोल देना, कोई बात नहीं। हाँ। ठीक है जी, मैं बोल दूं? हाँ नहीं नहीं, मैं सलानंदा जी छोटा बोलिए, छोटा चलिए सा बोल देती हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है। लिखा हो तो बोल दो। हाँ हाँ, मेरा जरा सा, मैंने आज पता नहीं था ना मेरी बारी नमस्ते आएगी जी, कि नहीं। सबको हाँ जी, नमस्ते। आज कोई मैं बात भी नहीं। नमस्ते ओ, मानती हूँ। सभी को जी सादर जी नमस्ते। जी नमस्ते जी, न नमस्ते। सरकार मेरी है न रोब मेरा है, न सरकार मेरी है न रोब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सुलोचना जी। मेरा बहुत थोड़ा सुंदर। सा लिखा हुआ था ऐसे, मैंने तो समझा मेरी बारी नहीं आएगी, बहुत बहुत देखा भी धन्यवाद। नहीं। लिखा आइए तो होगा ये। मेरी प्रार्थना सरलानंदा जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें और उसके बाद में भाई मनीष मनचंदा जी का गीत हम सुनेंगे। सरलानंदा। नमस्ते सब भाई बहनों को मेरी सादर नमस्ते। देशभक्ति का एक गीत।
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वह भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती आ जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ओ अमृत पिलवाए। कहीं ये है जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद सरलानंदा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हूँ बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और निश्चित रूप से भारत इतना समृद्ध देश था कि यहाँ से, लेकिन अंग्रेजों के राज में जो धन लूटा गया, वो धन इतना ज्यादा था। अभी पीछे इसकी चर्चा चल रही थी कि कितना ट्रिलियन यूएसडी, एक अनुमान के अनुसार लगभग 64.82 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स जो है यहाँ से लूट करके अंग्रेज लोग लेकर के गए। और ब्रिटेन में आज भी जो 10% अमीर लोग हैं ऊपर वाले, वो भारत के धन के कारण से अमीर हैं। तो इतना धन यहाँ से लाद लाद करके लेकर के गए, और उसके मुगलों ने भी कम नहीं लूटा, ऊंटों पर ले जा करके इतना धन यहाँ से लेकर के गए। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम लोग, हमारे भारत में कितना धन रहा होगा उस समय। और डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, ये भारत देश है मेरा। आज स्थितियां कल दिखा रहे थे उसमें न्यूज के अंदर, जी न्यूज में सुधीर चौधरी जी, कि एक देश की जो पूरी इकोनॉमी जीडीपी जिसे हम कहते हैं, वो जीडीपी का कितने गुना धन यहाँ से लेकर के गए
अमेरिका का कितने गुना, भारत एक देश की जीडीपी का, कुछ देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी का 10-10 गुना इतना धन था जो हमारे यहाँ से लेकर के वो लोग गए। और भारत हमेशा सोने की चिड़िया रहा, और उस गौरव को हमें हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय भाई मनीष मनचंदा जी, यदि अभी तैयार हों तो एक बार आएं और अपना गीत रखें। आदरणीय मनीष मनचंदा जी अपना माइक ऑन कर लेंगे, अभी म्यूट पर हैं। मनीष मनचंदा जी माइक ऑन कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये अभी एकम पार्क सेक्टर 21D फरीदाबाद में इनका सत्संग चलता है। वहां पर शाम को ये सभी लोग वहां पर एकत्रित हैं, वहां भी सत्संग चल रहा है। तो उसी के बीच में से मनीष मनचंदा जी अपना एक देशभक्ति गीत रखेंगे। मेरे देश मेरे देश धरती सोना उगले उगले नीले मोती, मेरे देश धरती पैसों के गले में सब घुंघरू की ललकार सुनते हैं, सबको दूर हो जाता है, दुनिया से कवन सुनाते हैं। सुनते रहे आवाजें, सुनते रहे आवाजें, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह आते सजे, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले नीले मोती, मेरे देश की धरती पिछले हफ्ते मिल गए।
इसके रंग पे हरदम का अंगड़ाइयां लेती है। क्यों ना पूछे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है। ओ, इस धरती को जिसने जन्म दिया, इस धरती को जिसने जन्म दिया, उसने ही पाया यहाँ पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सबके मौत का मेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आवाज नहीं आ रही। किसी के पास नहीं जा रही। आवाज किसी के पास नहीं जा रही। क्यों? आवाज कट रही है। ये बात है गौतम नाम का, मिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गाँधी जुबान, गाँधी जुबान के लोग ऐसे हैं के फूल यहाँ। जगहरा है सिंह से, रंग लाल है बहादुर से, रंग बहादुर श्री भगत सिंह। और अमन का वीर जवान, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंदर जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसमें ये जो ट्यून के साथ में गाते हैं, इसमें होता ही है कि जब बोलते हैं तो आवाज आती है, लेकिन बीच में जो ट्यून आती है उसकी आवाज नहीं आ पाती ठीक से प्रॉपर। अच्छा, तो इसीलिए तो यहाँ पे बीच में गा रहे थे क्या? नहीं, जो बीच में ट्यून आती है ना उसकी आवाज नहीं आती। जब अच्छा, अच्छा, जब गा रहे होते हैं उसकी तो आवाज आती है, जब बीच में ट्यून अच्छा, बजती है तो ऐसा लगता है जैसे खाली बैठे हुए हैं, बहुत हल्की हल्की आवाज आती है। अच्छा, असल में ना वो थोड़ा दूर पड़ा है। हम्म। नहीं आ रही। तो वही तो मैं तो कहता हूँ वहाँ बैठो। नहीं, अच्छा वो ये माइक मेरे ख्याल उसके आगे लगाना था। हाँ जी, ट्यून, हाँ ट्यून वाली आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, तो फिर इसका कोशिश करेंगे फिर से। चलो आगे से ना माइक उसके आगे लगाए। हाँ हाँ, चलिए बहुत धन्यवाद। आप भी लगे हाथों एक गीत सुना दो। अभी माइक बंद हो गया, माइक बंद हो गया आपका। अगले हफ्ते सुनाऊंगी मैं। ठीक है, हाँ तो आप अंदर घर में बैठ के सुनाना, यहाँ पे आवाज उतनी बढ़िया ये आएगी नहीं। लंबा भजन था ना, टाइम बहुत लग गया, कोई हाँ बात। जी, चलिए बहुत धन्यवाद।
तो ये इनका एकम पार्क सेक्टर 21D में, वहाँ इनका सत्संग चलता है डेली, और काफी अच्छा काम वहाँ पर उत्साह लोगों के अंदर है। और प्रत्येक महीने के पहले रविवार को भी वहाँ पर हवन और सत्संग होता है। पूरा एक सत्संग मंडली वहाँ पर बना ली है इन्होंने, हवन का भी एक सेटअप और बहुत सुंदर व्यवस्था बनी हुई है। तो बहुत धन्यवाद वहाँ से जुड़ करके। सुदेश मनचंदा जी के बेटे मनीष मनचंदा जी ने ये गीत सुनाया, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल विरमानी जी पंचकुला से हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो एक गीत रखें, और उसके बाद में संतोष नंदवानी जी कृपया तैयार रहेंगे। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। बहुत सुंदर गीत, तो बहुत सुंदर था, लेकिन आवाज थोड़ी कट रही थी, उतना इसलिए आनंद नहीं आया, लेकिन गीत बहुत सुंदर शानदार था। तो आइए, एक देशभक्ति का गीत। हमारी भारत माता वीरों की माता है, वीर माता है, इसलिए भारत माता को हम वीर माता के नाम से भी पुकारते हैं। तो एक देशभक्ति का गीत रखती हूँ आपके समक्ष। भारत माँ शेरों वाली, भारत माँ शेरों वाली, तुमको लाख बार प्रणाम। भारत माँ शेरों वाली, तूने जन्म दिया शेरों को, दो चार नहीं ढेरों को। तूने जन्म दिया शेरों को, दो चार नहीं ढेरों को। तेरा रोशन कर गए नाम। भारत माँ शेरों वाली, तुमको लाख बार प्रणाम। भारत माँ शेरों वाली, नेताजी तूने जाया और प्यार से गोद खिलाया, तेरा दूध न किया बदनाम। भारत माँ शेरों वाली, तुमको लाख बार प्रणाम। भारत माँ शेरों वाली, शिवा परतापल बेले जो तेरी गोद में खेले। शिवा परतापल बेले जो तेरी गोद में खेले। फैले रण के बीच तमाम। भारत माँ शेरों वाली, तुमको लाख बार प्रणाम। भारत माँ शेरों वाली, झांसी की लक्ष्मी बाई तेरी संतान थी प्यारी। झांसी की लक्ष्मी बाई तेरी संतान थी प्यारी। चढ़ गई वो भी रण संग्राम। भारत माँ शेरों वाली, तुमको लाख बार प्रणाम। भारत माँ शेरों वाली, तूने ऋषि दयानंद जाया, जिन्हें सोता देश जगाया। तूने ऋषि दयानंद जाया, जिन्हें सोता देश जगाया। सुनाया वेदों का पैगाम। भारत माँ शेरों वाली, तुमको लाख बार प्रणाम। भारत माँ शेरों वाली, ऊधम सिंह क्रांतिकारी तेरी संतान थी प्यारी। ऊधम सिंह क्रांतिकारी तेरी संतान थी प्यारी। किया डायर का काम तमाम। भारत माँ शेरों वाली, तुमको लाख बार प्रणाम। भारत माँ शेरों वाली, ऊधम सिंह क्रांतिकारी तेरी संतान थी प्यारी। किया डायर का काम तमाम। भारत माँ शेरों वाली, श्रद्धानंद वीर बलिदानी
दे गए अपनी कुर्बानी, श्रद्धानंद वीर बलिदानी दे गए अपनी कुर्बानी, किया शुद्धि का प्रचार। भारत माँ शेरों वाली तुमको लाख बार प्रणाम। भारत माँ शेरों वाली। सरदार भगत सिंह प्यारे असेंबली में मारे नारे। सरदार भगत सिंह प्यारे असेंबली में मारे नारे। हो गए देश पे वो भी बलिदान। भारत माँ शेरों वाली तुमको लाख बार प्रणाम। भारत माँ शेरों वाली। भारत माँ शेरों वाली। भारत माँ वीरों वाली तुमको लाख बार प्रणाम। भारत माँ शेरों वाली। जान लिया था उन्होंने वतन से ज्यादा और कोई धर्म नहीं होता। जान लिया था उन्होंने वतन से ज्यादा और कोई धर्म नहीं होता। मानते थे वो वीर इस तिरंगे से बढ़कर और कोई कफन नहीं होता। मानते थे वो कि इस तिरंगे से बढ़कर कोई कफन नहीं होता। सभी वीरों को बहुत बहुत शत शत नमन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल बिरमानी जी। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, भारत माँ शेरों वाली। और भारत माँ ने शेरों को जन्म दिया है, एक नहीं बल्कि ढेरों को जन्म दिया है। बहुत सारे शेर भारत माता ने जन्म दिए हैं। और एक और गीत जो हम गाया करते हैं, मेरी माँ शेरों वाली है, जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। तो ऐसे अनेक शेरों को आपने गीत के माध्यम से याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर देशभक्ति गीत सुनाने के लिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, जितेंद्र जी वतन पर नमस्ते, मिटने हमको भी वालों समय का यही दीजिएगा हो काफी तो। निशान होगा। जी संतोष सचान जी। चलो जी आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष नंदवानी जी से कृपया आए और अपना गीत या विचार जो भी रखना चाहती हैं वो आदरणीय संतोष नंदवानी जी। और इसके बाद में सुनीता चौहान जी कृपया तैयार हैं। मेरे सभी भाई बहन जो भी इस सत्संग में जुड़े हुए हैं, सबको सादर नमस्ते। बहुत अच्छा लगता है जब हम सब मिलकर कार्यक्रम मनाते हैं। और आज तो हम गणतंत्र दिवस की पूर्व वेला पर सभी एकत्रित होकर बहुत सुंदर देशभक्ति के गीत गा रहे हैं। तो आज मेरे भी मन में आया कि मैं भी थोड़े 2-4 पंक्तियां रखूं। आज के युग में सड़कों पर नित्य प्रतिदिन विभिन्न गाड़ियां बेतहाशा दौड़ती रहती हैं। दुर्घटनाएं भी होती हैं, परंतु किसे परवाह है। इस दुखद परिस्थिति का क्या परिणाम होता है, किसने सोचा है। इसी में एक कवि भी वहां से गुजर रहे थे। कवि की दृष्टि बड़ी पैनी होती है और चिंतन बड़ा गंभीर होता है। राह चलते दृष्टि पड़ी, एक ट्रक के पीछे लिखा था। एक वाक्य कवि हृदय को झकझोर गया। उसका मन विचलित हो उठा और उसने पूरी कविता ही लिख डाली। इसमें विशेषकर देश के नवयुवकों के प्रति संदेश और प्रेरणा छिपी हुई है। वो पंक्ति थी, धीरे हॉर्न बजाओ देश मेरा सोया है। उन्होंने इस पंक्ति से ही इतने उनका मन जो है व्यथित हो उठा, जागृत हो उठा कि उस पर उन्होंने चंद पंक्तियां जो है वो लिख डाली। वो पंक्तियां इस प्रकार है, धीरे हॉर्न बजाओ देश मेरा सोया है। धीरे हॉर्न बजाओ देश मेरा सोया है। अंग्रेजों के जुल्म सितम से फूट फूट कर रोया है। अब उसे चैन लेने दो, अब उसे चैन लेने दो। हॉर्न धीरे बजाओ पगले देश मेरा सोया है। आजादी संग चैन मिला है, आजादी संग चैन मिला है। पूरी नींद से सोने दो, जगह मिले वहां साइड ले लो। हो दुर्घटना होने दो। किसे बचाने की चिंता में, किसे बचाने की चिंता में, क्यों तू इतना खोया है।
धीरे हान बजा ले पगले, देश हमारा सोया है। तो ये नवयुवकों के प्रति संदेश है कि आज वो जागृत नहीं है, आज वो अपनी ही धुन में खोए पड़े हैं। ट्रैफिक के सब नियम पड़े हैं, ट्रैफिक के सब नियम पड़े हैं, कब से बंद किताबों में, जिम्मेदार सुरक्षा वाले सारे लगे हिसाबों में, लेने देने में लगे हुए। तू भी पकड़ा, तू भी पकड़ा सौ की पत्ती, क्यों इंसान तू ईमान में खोया है। धीरे हाल बजारे पगले, देश हमारा सोया है। राजनीति की इन सड़कों पर सभी हवा में चलते हैं, राजनीति की इन सड़कों पर सभी हवा में चलते हैं। फुटपाथों पर जो चढ़ जाते वो सलमान निकलते हैं। मेरे देश की लचर विधि से भला सभी का होया है। धीरे हाल बजारे पगले, देश मेरा सोया है। मेरे देश के जो सिंह नव योद्धा नव युवक हैं, मेरा देश सिंह सरीखा सोए जब तक सोने दो। राजनीति की इन सड़कों पर नित दुर्घटना होने दो। देश जगाने की हट में तू क्यों हान बजाकर रोया है। धीरे हान बजारे पगले, देश हमारा सोया है। अगर ये देश जाग गया तो, अब कवि अपनी भावना प्रकट कर रहा है कि अगर ये देश जाग गया तो जग सीधा हो जाएगा। पाक चीन सब चुप हो जाएंगे और अमेरिका रो जाएगा। इनमें इतना दम है हमारे वीरों में, हमारे नवयुवकों में, कि अगर वो जाग गए तो उनमें इतना दम है कि अमेरिका भी जो है वो रो जाएगा। राजनीति से शर्मसार हो, राजनीति से शर्मसार हो, गुलशन जनमन रोया है। धीरे हान बजारे पगले, देश हमारा सोया है, देश हमारा सोया है। इसी आशा में कि कभी तो हमारे वीर जो हैं, हमारे सिंह सरीखा वीर जो हैं, पुरुषार्थी जो हैं, जाग उठेंगे और अपनी देश की ढीली ढाली पतवार को थाम लेंगे, उसे हमारी अपनी राह पर ले आएंगे। और इसी उम्मीद में कि वैदिक संस्कृति लौट आएगी एक दिन, हम इसी आशा में, इसी उम्मीद में अपने मन को संजोए हुए कि हमारा सिंह सरीखा वीर पुरुषार्थी नवयुवक कभी तो जाग उठेगा और अपने देश की पतवार को संभाल लेगा। हमारी वैदिक संस्कृति जो कि खो चुकी है, इस समय मझधार में है, हमारी वैदिक संस्कृति लौट आएगी। दुखद तो ये है कि जागते हुए को कैसे जगाया जाए। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जागे हुए नहीं है। वह तो पश्चिमी सभ्यता की रंग रलियों में उलझा पड़ा है। वह तो हमारा जो नव युवा पीढ़ी जो है हमारी, पश्चिमी सभ्यता की रंग रलियों में उलझ गई है। उसे कैसे जागृत करें? तो इसके लिए फिर भी हमें उम्मीदें जगानी होंगी, क्योंकि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में कुछ आशाएं जागृत होने लगी हैं। अभी उन्नींदी अध खुली आंखों से युवा पीढ़ी कुछ कुछ ढूंढने का प्रयत्न भी कर रही है। खोई हुई यादें फिर पनपने लगी हैं, उम्मीदें फिर से जगने लगी हैं। लौट आएंगी फिर से उमंग भरी जवानियां। जो किसी दिन क्या हमारे जवान होते थे, उनकी क्या चाल होती थी, उनके चेहरे पे क्या लाली होती थी, तो आज जो है हम देखते हैं तो उससे विपरीत है। तो हम इसी उम्मीद में कि किसी दिन तो वो लौट आएगी फिर से उमंग भरी जवानियां। माँ भारती रास्ता देख रही है, माँ भारती रास्ता देख रही है। किसी दिन तो हमारा नया सवेरा होगा, हम वेदों की ओर लौट आएंगे और हमारा जो ये देश है वो विश्व में फिर सबसे आगे होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष नंदवानी जी, बहुत धन्यवाद, सुंदर विचार। आपका धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर विचार और कविता के माध्यम से अपनी भावना को व्यक्त किया। बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई कि धीरे हॉर्न बजा रे पगले, देश ये मेरा सोया है। लेकिन
बाद में आपने ये भी कहा कि देश जो है जागने लगा है मोदी जी के नेतृत्व में, और एक नई आशा की किरण हमें नजर आने लगी है। अपने देश का गौरव जो विदेशों में बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, जो हम देख रहे हैं, हमारे अंदर भी वो भावना और बलवती होती जा रही है। इसीलिए किसी ने, कवि ने कहा था कि क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, कुछ न आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना, नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना, जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। तो वो निराशाएं जो है वो सब छट रही हैं, और एक आशा की किरण हमें नजर आती है। और निश्चित रूप से भारत अपने पुनः प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा, जो हमारा गया हुआ गौरव है वो वापस लौटेगा, और हम उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं। निश्चित रूप से हम उसे प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत और सुंदर कविता सुनाने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। मेरी प्रार्थना सुनीता चौहान जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें सुनीता चौहान जी, और इसके बाद शन्नो देवी जी कृपया तैयार हैं। मेरा नाम भी है ना। हाँ जी, हाँ जी। आदरणीय सभी को सादर प्रणाम। मैं आज 26 जनवरी हमारे निकट है, देश प्रेमियों के लिए हम भजन गा रहे हैं, उनकी श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, उनको जो बॉर्डर पे आज हमारे लिए सेवा कर रहे हैं उनका उत्साह भी बढ़ा रहे हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बॉर्डर पर हैं, आजकल कूच बिहार में है। तो सबके लिए एक छोटा सा भजन। तू पिता और तू ही माता, तू सखा तू ही है भ्राता, है मेरे भगवान। निर्विकार निराकार तू सर्व जगदाधार, तू सर्वशक्तिमान। तू पिता और तू ही माता, तू सखा तू ही है भ्राता, ऐ मेरे भगवान। अभय अनुपम और अनादि सृष्टि का करता है तू, सर्वव्यापक न्यायकारी सकल दुख हरता है तू। तू कभी ना जन्मता ना कभी मरता है तू, ऐ मेरे भगवान। तू पिता और तू ही माता, तू सखा तू ही है भ्राता, ऐ मेरे भगवान। नियम से जग को चलाए सबका दाता भी है तू, कर्म फल जो सबको देवे वह विधाता भी है तू। तू स्वयं जग को बनाता और मिटाता भी है तू, ऐ मेरे भगवान। तू पिता और तू ही माता, तू सखा तू ही है भ्राता, ऐ मेरे भगवान। जीव है जग में अनेकों, सबका पालनहार तू, सबको देता आसरा और प्राणाधार है तू,
सबके सब दुखड़े मिटाए, सबसे करता प्यार तो है मेरे भगवान। करुणा में करुणा करो कि ध्याए तेरा नाम हम। हवन संध्या भजन गावे मिल के प्रातः शाम हम। सत्य पथ पर पग बढ़ाए, पथिक आठों याम हम। ऐ मेरे भगवान, तू पिता और तू ही माता, तू सखा तू ही है भ्राता, ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे भगवान। ओम जी ओम। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनीता चौहान जी। बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत सुंदर भाव से आपने ये प्रार्थना बोली। त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रथो बभूविथ, परम पिता परमात्मा हम सभी का माता पिता भाई बंधु सखा सहायक, हर समय अंग संग रहने वाला और हम सभी को बिना हमारे कहे हमारी क्योंकि सारी परिस्थितियों को जानता है, हमारा साथ देने वाला परम पिता परमात्मा, उसी की प्रार्थना आपने बोली। और बहुत सुंदर भाव के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। और एक सैनिक की, एक देश के प्रहरी की पत्नी होने के नाते जो गर्व है वो आपको हमें दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत साधुवाद उसके लिए भी, क्योंकि वो जो देश की रक्षा बॉर्डर पर खड़े होकर के कर रहे हैं, उनके कारण ही हम आज़ादी की सांस ले पाते हैं, एक सुरक्षा का भाव हमारे मन में आ पाता है और हम निश्चिंत होकर के अपने कार्य व्यवहार को कर पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ करके सुंदर गीत रखने के लिए। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय शन्नो देवी जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। शन्नो देवी जी, और इसके बाद में ललिता तनेजा जी कृपया तैयार हैं। सब बहन भाइयों को सादर नमस्ते। एक छोटा सा देशभक्ति का भजन। ए मेरे ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान गवा दी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये धन्य जवां वो अपने, थी धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा।
कोई सिख कोई जात मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वो खून से लथपथ खाया फिर भी बंदूक उठाए, एक एक ने 10 को मारा फिर गिर गए होश गवाए। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सब समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शन्नु देवी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं जरा उनकी याद करो कुर्बानी। जो देश के ऊपर मिट गए, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, निश्चित रूप से आज उन्हीं के कारण हम देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। ऐसे बलिदानियों को हमें हमेशा याद करना चाहिए, कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय ललिता तनेजा जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें ललिता तनेजा जी, और इसके बाद में राज लूथरा माता जी कृपया तैयार रहेंगी। भाई साहब मुझे टाइम देना थोड़ा, अगर हो तो। अपनी माइक खोल दीजिए ललिता जी, माइक खोल दीजिए अपना। ललिता जी अगर सुन पा रही हैं, नहीं तो हाँ जी, जी आगे। सभी को सादर नमस्ते जी। आइए एक देशभक्ति का गीत रख रही हूँ। जो हमारे देशभक्त हुए हैं, शहीद हुए हैं, ये सारे गुण उनमें थे, तो यही गुण हम आर्य वीरों में भी होने चाहिए। जो दुखियों की सेवा में तन मन लगाए, जो बर्बाद उजड़े घरों को बसाए, जो औरों को सुख दे के खुद दुख उठाए, समझ लो वही आर्य वीर हो तुम, समझ लो वही आर्य वीर हो तुम। जो अन्याय के आगे झुकना न जाने, जो तूफान आंधी में रुकना न जाने, जो अन्याय के आगे झुकना न जाने, जो तूफान आंधी में रुकना न जाने, मुसीबत से डर करके छिपना न जाने, मुसीबत से डर करके छिपना न जाने, समझ लो वही आर्य वीर हो तुम, समझ लो वही आर्य वीर हो तुम। जो मृत्यु का भय अपने मन में न लाए, धधकती हुई ज्वाला में कूद जाए, जो मृत्यु का भय अपने मन में न लाए, धधकती हुई ज्वाला में कूद जाए,
चकित कर दे जग को वह करके दिखाए, चकित कर दे जग को वह करके दिखाए, समझ लो वही आर्य वीर हो तुम, समझ लो वही आर्य वीर हो तुम। उसे करके छोड़ो जो दिल में ठनी हो, निडर हो इरादे का धुन क्या धनी हो। उसे करके छोड़ो जो दिल में ठनी हो, निडर हो इरादे का धुन का धनी हो। धर्म रक्षा में जिसकी छाती तनी हो, समझ लो वही आर्य वीर हो तुम, समझ लो वही आर्य वीर हो तुम। जो मैदान में लाजपत बन के निकले, भगत सिंह सुखदेव दत्त बन के निकले। जो मैदान में लाजपत बन के निकले, भगत सिंह सुखदेव दत्त बन के निकले। जो शेरों पे चढ़ के भरत बन के निकले, जो शेरों पे चढ़ के भरत बन के निकले, समझ लो वही आर्य वीर हो तुम, समझ लो वही आर्य वीर हो तुम। जो ब्रह्मचार्य से अपना बल थाम रखे, जो पुरुषार्थ परमार्थ से काम रखे, जो रोशन दयानंद का नाम रखे, जो रोशन दयानंद का नाम रखे, समझ लो वही आर्य वीर हो तुम। जो दुखियों की सेवा में तन मन लगाए, समझ लो वही आर्य वीर हो तुम। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ललिता जी, बहुत सुंदर आर्य वीरों के लिए आपने गीत रखा। और निश्चित रूप से आर्य वीरों का भी यह कर्तव्य बनता है कि वो देश की जो वैदिक विरासत है, वैदिक संस्कृति है, उसकी रक्षा में हमेशा तत्पर रहे। जहाँ सीमा पर हमारे जवान देश की बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं, सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, वहीं आर्य वीरों का यह दायित्व है कि वे जो है संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। हमने हर गम को खुशी में ढाला है, हमने हर गम को खुशी में ढाला है, हमारा चलन दुनिया से निराला है। अरे जिन हादसों से डरते हैं लोग, हमें उन हादसों ने पाला है। तो ये इस प्रकार के हमारे आर्यवीर हैं जो हमेशा डटे रहते हैं अपने देश धर्म जाति की रक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। और इससे पूर्व के राजलूथरा माता जी अपना गीत रखें, मैं एक दो सूचनाएं आपको दे दूं। आज का जो सत्संग है विशेष रूप से गणतंत्र दिवस की पूर्व वेला पर हम यह गणतंत्र दिवस एक तरह से मना रहे हैं अपने सत्संग के माध्यम से। तो आज देशभक्ति के गीत सभी लोग मिलकर के बोल रहे हैं। और आगामी कार्यक्रमों की सूचना कल से आर्य समाज नेहरू ग्राउंड फरीदाबाद का वार्षिक उत्सव स्थापना दिवस और प्रेरणा दिवस के रूप में जो मनाते हैं प्रतिवर्ष 23 जनवरी से 28 जनवरी तक, तो कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। कल का कार्यक्रम हो चुका। आज शाम को 3:45 से 4:30 बजे तक यज्ञ होगा और 4:30 से 6 बजे तक भजन प्रवचन का कार्यक्रम रहेगा। आज कल और परसों 3 दिन 24, 25, 26 और 27 तक। उसमें से 25, 26 और 27 तक 25, 26 और 27 3 दिन मुझे भी वहाँ पर बोलने का अवसर प्राप्त होगा। 25 को मेरे द्वारा ही भजन और प्रवचन वहाँ पर होंगे और 27 को भी, और 26 को भजनों का कार्यक्रम मेरा होगा। तो जो अधिक से अधिक संख्या में पहुँचने का प्रयास करें। 28 जनवरी प्रेरणा दिवस के रूप में महात्मा KL मेहता जी का जो स्मृति के रूप में मनाते हैं। तो कार्यक्रम KL मेहता कॉलेज में होगा। प्रातःकाल
9 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होकर के 12:30-1 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। उसमें विशेष रूप से भजनोपदेश पंडित दिनेश पथिक जी के द्वारा होगा 11:30 से 12:30 बजे तक। उसके बाद ऋषि लंगर होगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में आर्य समाज नेहरू ग्राउंड के इस वार्षिक उत्सव में जो लोग पहुंच सकते हैं, फरीदाबाद से हैं, निकटवर्ती क्षेत्रों से, तो वो अवश्य ही पहुंचने का प्रयास करें। और आर्य समाज NH4 फरीदाबाद का स्वर्ण जयंती कार्यक्रम भी आ रहा है, जो कि 7, 8 और 9 3 दिन का यह कार्यक्रम है फरवरी में। तो उसमें भी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आप अपना मन बनाएं। उसमें भी पंडित दिनेश पथिक जी के भजन होंगे और आचार्य जयेंद्र जी जो नोएडा वाले हैं वो उसमें मुख्य रूप से वक्ता के रूप में उपस्थित होंगे, और भी बहुत सारे विद्वान सन्यासी उसमें रहेंगे। तो 7, 8, 9 फरवरी का कार्यक्रम आर्य समाज NH4 फरीदाबाद का स्वर्ण जयंती समारोह। आइए अब मेरी प्रार्थना माता राजलूतरा जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, और इसके बाद में संतोषधर जी और सुदर्शन चौधरी जी उसके बाद तैयार रहेंगे। सबको मेरी सादर नमस्ते। बड़े सुंदर आज हम देश के प्रति लाखों वीरों को याद कर रहे हैं। उन सबको पहले लोग नाम लिखा करते हुए देंगे। मैं भी उनको एक देशभक्ति का भजन प्रस्तुत कर रही। उस देश का सर गर्व से ऊंचा रहे सदा, उस देश का सर गर्व से ऊंचा रहे सदा, जिस देश पर कुर्बान हो लाखों जवानियां, जिस देश पर कुर्बान हो लाखों जवानियां, जब तक रहे ये चांद सूरज धरती आसमां, हर पल रहेंगी याद उनकी कुर्बानियां, हर पल रहेंगी याद उनकी कुर्बानियां। ए देश पर मर मिटने वाले देश प्रेमियों, सीमाओं पर डटने वाले देश प्रेमियों, कुर्बान तुम पर देश की सब जिंदगानियां, उस देश पर कुर्बान हो लाखों जवानियां। वो धन्य माँ जिस कोख से तूने जन्म लिया, वो धन्य बच्चे गर्व से कहते तुम्हें पिता, है मांग सुनी फिर भी सर जिनका नहीं झुका, रोए हंसे भी देख तेरी ही निशानियां, उस देश पर कुर्बान हो लाखों जवानियां। भारत माँ के शेरों ने सरहदों पे दहाड़ कर धरती को चुमा लाखों दुश्मनों को मार कर, ली चैन की एक सांस उनको सरहद से पार कर, समय अंत भी आया तो जय हिंद पुकार कर, अपने लहू से लिखी हैं अपनी कहानियां, जिस देश पर कुर्बान हो लाखों जवानियां। तुमने तो अपने पुरखों की तस्वीर खींच कर गुरुदत्त भगत लेख राम श्रद्धानंद की लीक पर खाई हैं गोलियां तुमने सीने की सीध पर, अपने लहू से अपने ही भारत को सींच कर, कर्जा चुका माँ का पाई नई जिंदगानियां, जिस देश पर कुर्बान हो लाखों जवानियां। तो उनके लिए कहा है,
ए नौजवानों देश को तुम पर ही नाज है। ए नौजवानों देश को तुम पर ही नाज है। हमारे भारतवासी की दुआएं तुम्हारे साथ है। शक्ति शिवा प्रताप की ये तुम्हारे हाथ है। तुम्हारे मुखों से आ रही ऋषि की आवाज है। गांधी सुभाष की शक्ति भी मौजूद है यहाँ। जिस देश पर कुर्बान हो लाखों जवानियां। तो अंत में दो शब्द कहे। मिट्टी के कण कण में तुम्हारी खुशबू है बसी। मिट्टी के कण कण में तुम्हारी खुशबू है बसी। भारत माँ के दिल से तुम्हारी तार है जुड़ी। हर भारतवासी के दिल में तुम्हारा मुकाम है। ऐ अमर नौजवानों तुम्हें शत शत प्रणाम है। ऐ अमर नौजवानों तुम्हें शत शत प्रणाम है। शत शत प्रणाम है। शत शत प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता राजलूथरा जी। बहुत सुंदर अमर बलिदानियों को आपने अपने गीत के माध्यम से याद किया, और निश्चित रूप से हमें उन्हें ऐसे अवसर पर अवश्य ही याद करना चाहिए जिनके कारण हमें देश को आज़ादी मिली और हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। तो ऐसे बलिदानियों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, और आपने अपने गीत के माध्यम से उन्हें याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष धर जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, और उसके बाद में सुदर्शन चौधरी जी कृपया तैयार रहेंगी। आपका माइक बंद। हाँ, आप ठीक है। जी नमस्ते जी, सबको नमस्ते। एक मैं भी भक्ति भजन, देशभक्ति भजन बोल रही हूँ। छोटा सा है, नया ही है वैसे तो। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा। जब जब भी मिला जन्म इस माटी ने पुकारा। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा। इस माटी के कर्ज को हमको है चुकाना। इस माटी के कर्ज को हमको है चुकाना। धरती माँ के लाडले बनकर है दिखलाना। धरती माँ के लाडले बनकर है दिखाना। रहे सलामत अपना तिरंगा, रहे सलामत अपना तिरंगा, इसकी शान बढ़ाना। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा। जब जब भी मिला जन्म इस माटी ने पुकारा। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा। कितनी चूड़ी टूटी, कितने जान गवाए। कितनी चूड़ी टूटी, कितने ज्ञान गवाए। जब तब जा कर के हमने ये आजादी है पाई। तब जा कर के हमने ये
आजादी है पाई। करो न इसको ऐसे रुसवा, करो न इसको ऐसे रुसवा, पड़ेगा फिर पछताना। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा। देश के गद्दारों को हर्षू है भागना। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा। देश के गद्दारों को हर्षू है भागना। हिंदू मुसलमानों को प्रेम का पाठ है पढ़ाना। बंद करो लड़ाई झगड़ा, बंद करो लड़ाई झगड़ा, क्यों अपना खून बहाना। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा। जब जब भी मिला जन्म इस माटी ने हमको पुकारा। लहर लहर लहराए तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष धर जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, तिरंगा प्यारा। और निश्चित रूप से तिरंगे को देख करके हमारे मन में एक हिलोर उठती है और देशभक्ति की भावना जागृत होती है। आन देश की शान देश की हम संतान हैं, तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। तो आज निश्चित रूप से बहुत सारे लोग अपने डीपी में तिरंगा लगा देते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त जब आता है। तो हमारे मन में वो भावना हमेशा बनी रहे तिरंगे के प्रति। केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ही वो नजर आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद संतोष धर जी सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी धन्यवाद प्रार्थना आपका। सुदर्शन चौधरी जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। सुदर्शन चौधरी जी। और और मेरा इस बाहर भी गेट पे भी है जी तिरंगा झंडा पूरा साल भर से, और यहाँ पे भी छोटा है किचन के पास मैंने लगा। जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत सुदर्शन बहुत चौधरी जी जितेंद्र जी। अपना गीत रखें। और इसके बाद में सरला बजाज जी अगर अभी जुड़ी हुई हैं तो वो तैयार तैयार रहेंगे। सभी उपस्थित आयोजनों को मेरा सादर नमन। उन शहीद जवानों को शत शत नमन जिन्होंने देश के लिए अपना तन मन धन अर्पित कर दिया। किसी कवि ने ठीक लिखा है, मेरे जज्बातों से इतनी वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बातों से इतनी वाकिफ है मेरी कलम कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख देती है। मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख देती है। यदि नदी में पानी नहीं तो नदी किस काम की, यदि नदी में पानी नहीं तो नदी किस काम की, यदि आंखों में आंसू नहीं तो आंखें किस काम की, यदि दिल में धड़कन नहीं तो दिल किस काम का, यदि हम वतन के काम ना आए तो वो जिंदगी किस काम की, यदि हम वतन के काम ना आए तो वो जिंदगी किस काम की। जब जब मेरे होठों पर नाम वतन का आता है, छाती चौड़ी हो जाती है, सिर ऊंचा हो जाता है। इतना प्यारा देश हमारा, ओ इतना प्यारा देश हमारा, सारे जहां का गहना, मेरे देश का क्या कहना, मेरे देश का क्या कहना। बन के लहू ये मेरी रगों में धीरे धीरे बहता है, वीरों का अभिमान तिरंगा मेरे दिल में रहता है। इस माटी का तिलक लगाओ, इस माटी का तिलक लगाया, इसी का चोला पहना,
मेरे देश का क्या कहना, मेरे देश का क्या कहना। मंदिर मस्जिद गिरजाघर और गुरुद्वारों की शान है, रीति रिवाजों और भाषाओं से इसकी पहचान है। सारे जहां को हमने सिखाया मिलजुल कर ही रहना, मेरे देश का क्या कहना, मेरे देश का क्या कहना। बुरी नजर जो इस पर डाले उसको खाक बनाते हैं, इस माटी के लिए दीवाने अपनी जान लुटाते हैं। वीर बांकरे धन्य यहाँ के, वीर बांकरे धन्य यहाँ के, धन्य हिंद की सेना, मेरे देश का क्या कहना, मेरे देश का क्या कहना। रीति रिवाजों परिधानों ने इसका रंग सजाया है, इसकी सभ्यता संस्कारों को सबसे ऊंचा पाया है। जय हिंद सब मिलकर बोलो, जय हिंद सब मिलकर बोलो, मेरे भाई बहना, मेरे देश का क्या कहना, मेरे देश का क्या कहना, मेरे देश का क्या कहना, मेरे देश का क्या कहना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय। भारत माता की जय। धन्यवाद बहुत बहुत जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चौधरी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, मेरे देश का क्या कहना। और वास्तव में जो भारत का हम किसी और से उपमा नहीं दे सकते। गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गाप वर्गास्पद हेतु भूते, भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। कहते हैं कि इस देश में जन्म लेने के लिए जो बड़े बड़े पुण्य दिव्य आत्माएं हैं वो भी तरसती है, तो इस देश में जन्म पाना अपने आप में एक गौरव की बात है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्व मानवा। पूरे विश्व के लोग यहाँ आकर के ज्ञान विज्ञान और संस्कृति की शिक्षा लेकर के जाते थे। तो ऐसा मेरा भारत देश जो विश्व गुरु रहा, उस देश का क्या कहना। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। आइए, कार्यक्रम का समय समापन की ओर है। मेरी प्रार्थना सरला बजाज जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें। सरला बजाज जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। मैं दयानंद जी का बोलूंगी जी। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, गुजरात की धरती से सूरज की किरण फूटी, अज्ञान अविद्या के दानव की कमर टूटी, पूरे नूर हुआ भारत, अब जो क्षमा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। निराकार की पूजा को हृदय में उतारा था, पाषाण का अभिनंदन कब उसको गवारा था। मुंह मोड़ लिया जिनके, पत्थर के खुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी नादा होंगे। वीर आर्य मुसाफिर से चैन दिए हमको,
स्वामी शारदानंद जैसे सिरदान दिए हमको, फूल उनकी शहादत के हर गम की दवा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। निराकार की पूजा को हृदय में उतारा था, पाषाण का अभिनंदन कब उसको गवारा था। मुंह मोड़ लिया जिनके पत्थर के खुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। धन्यवाद जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरला बजाज जी। और आपके साथ में शायद बजाज जी भी गा रहे थे, तो दोनों ने मिल करके बहुत सुंदर तरीके से गाया। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फनाओगे। बहुत बहुत स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। महर्षि दयानंद के एहसान वास्तव में गिनाए नहीं जा सकते, है मुमकिन गिने जाएं सहरा के जर्रे, समुंदर के कतरे, फलक के सितारे, मगर नामुमकिन है गिनना उन सभी को जो एहसान है तेरे ऋषिवर ऊपर हमारे। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने ऋषि को याद किया। और ये आर्य समाज ही है जहाँ पर ईश्वर भक्ति के साथ साथ में देशभक्ति की भावना सिखाई जाती है। और हमारे प्रत्येक वार्षिक उत्सव में एक सत्र पहले रखा जाता था जिसे हम राष्ट्र रक्षा सम्मेलन के नाम से कहते थे। तो ये देशभक्ति की भावना साथ साथ आर्य समाज के अंदर चलती है। तो आपने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, इसलिए हमें भजनों की श्रृंखला को यहीं पर विराम देना होगा। और भी जिनका क्रम आज नहीं आ पाया, आदरणीय संतोष सचान जी भी गाना चाह रही थी, गीता बिरमानी जी भी बैठी हुई हैं। और भी जिनका आज क्रम नहीं आ पाया, आगे फिर प्रयास करेंगे कि सभी के भजनों को हम सुन पाए। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, जो कि मंत्री और महिला प्रभारी हैं आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की। कृपया आएं और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें, अपना भी संक्षिप्त संदेश दें और आशीर्वाद दें। आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी। सभी को सादर नमस्ते। एम आई ऑडिबल? यस। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का सदा कायम निशान होगा। बहुत सुंदर देशभक्ति के गीत मेरी बहनों ने गाए और आज तो बहुत सारे भजन हो गए। सभी ने अपने दिल की भावना को बड़े स्वस्थ रूप से सामने प्रस्तुत किया। आशा जी ने ईश्वरीय प्रार्थना की, कौशल्या अरोड़ा जी ने फिर देशभक्तों को और स्वतंत्रता के सेनानी वीरों को, जितने भी इतिहास में हुए हैं, सबको श्रद्धांजलि अर्पित की। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने शुरुआत करी, और भगत सिंह, सुखदेव, सभी का नाम मेंशन किया। सुलोचना जी ने भी ऐसा किया। सरला नंदानी जी ने भी अपने देश की सराहना की कि जहाँ डाल डाल पर, पात पात पर, कि इतना हमारा रिच देश होता था। उसका जितेंद्र जी ने फिर समराइज भी किया कि कितने ट्रिलियन वो लोग हमारे यहाँ से डॉलर्स ले गए। तो हम लोग बहुत भोले भाले रहे, ईमानदारी में रहे, हमें पता ही नहीं चला कि कैसे कैसे वो चुरा कर चले गए हमारे सामने से। मनचंदा जी ने इतनी दूर बैठे हुए 21D से मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, बहुत सुंदर कॉम्प्लीमेंट दिया अपनी जन्मभूमि को। संतोष नंदवानी जी ने कहा कि हमारा देश अभी सोया हुआ है, तो हम धीरे धीरे बजा, ऐसा ना हो कि बगले ये जाग जाए, लेकिन अब हमारा देश जाग चुका है। मोदी जी के राज में काफी लोग सचेत हो गए हैं और अंदर से उनको स्वतंत्रता की जो आवाज आई है। सुनीता चौहान जी ने प्रार्थना की कि बॉर्डर पे जितने लोग हैं वो सर परमात्मा तेरी दया पर, तू ही हमारा पिता है, तो हम ही पिता वसुधा माता शतकृतम भूवेत्, इसका सुंदर गान किया। शरणो देवी जी ने भी बहुत सुंदर बोला कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ललिता तनेजा जी ने बताया कि हमारे आर्यवीर देश की वैदिक विरासत की रक्षा कर रहे हैं और करेंगे, ऐसे होने चाहिए।
राज लूथरा जी ने कहा कि हमारे देश का सिर हमेशा ऊंचा रहे। उस देश पर कुर्बान जहां पर हजारों जवानियां हो चुकी हैं और अंत समय में उनके मुंह से जय हिंद की पुकार ही निकली है। मिट्टी का कण कण में उनकी खुशबू अब भी आती है। ऐसी ऐसे वीरों को शत शत प्रणाम और श्रद्धांजलि अर्पित की। संतोष धर जी ने भी प्रार्थना की कि हमारा तिरंगा हमेशा इसी तरह लहराता रहे। सुदर्शन चौधरी जी ने भी बहुत सुंदर कपलेट से शुरू किया कि मेरी कलम जो इतनी वाकिफ है मेरे विचारों से, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो वो इनकलाब लिखती है। ये ऐसा मेरा देश है। सरला बजाज जी ने कहा कि उन्होंने हमें ऋषि दयानंद का याद कराया कि ये स्वतंत्रता के जो बीज थे वो वास्तव में ऋषि दयानंद जी ने ही अपनी 1857 की क्रांति के बारे में रिफर करके उन्होंने ये बताया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और यहाँ पर स्वराज होना चाहिए। लोगों के दिलों में एक तड़प पैदा हुई और कई वीर जवान आर्य समाज के स्टेज से ही खड़े हो गए, भगत सिंह जैसे। तो ये एहसान श्री दयानंद जी का हम कभी नहीं भूल सकेंगे। 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी ना अदा होंगे। क्योंकि ये स्वतंत्रता का बीज जो उन्होंने गाया, तो ये स्वतंत्रता की जो धड़कन है, ये स्वतंत्रता का जो विचार है, ये इससे हमारे सबके दिल धड़कते हैं। यही हमारी धड़कन है, यही धड़कन रहे। कहते हैं ना, वो नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है जिसके दिल में अपने देश के प्रति उद्गार पैदा ना हो, देश के प्रति प्रेम पैदा ना हो, देश के लिए। और कहते हैं हमारे जीवन का मकसद क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम ओम का ध्यान करें ऊंचे स्वर में, वेदों का विधान, वेदों का ज्ञान करें, वेद करें, वेदों के यज्ञ करें और फिर यज्ञ का विधान और यज्ञ के विधान से सुसंस्कृत संतान और फिर आखिर में राष्ट्र के लिए बलिदान। ये हमारा मकसद है, ये हमारा उद्देश्य है। तो हमारे भारत के वीरों को सचेत होना पड़ेगा। बहुत सचेत हो गए हैं, बहुत सचेत हो जाएंगे। तरंग बड़ी तेज चल रही है और आपत्तियां भी बड़ी तेजी से कदम उठा रहे हैं, लेकिन हमारे मोदी जी और योगी जी जैसे और उनको फॉलो करने वाले भी इतने लोग हैं। और मैं चाहूंगी कि हमारे देश का बंदा बंदा जागे, उनको फॉलो करे और अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए, अपने वैदिक सत्य सनातन धर्म को बचाने के लिए हर तरीके का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहे हैं और सबके दिल में ये उमंग पैदा करें। हमारा ये फर्ज बन जाता है कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को वैदिक संस्कृति से अच्छी तरीके से परिचित कराएं, उनको बताएं कि वेद क्या है, वेदों में क्या लिखा हुआ है। वेदों में भी स्वराज का मेंशन किया हुआ है। वेदों ने ही ये बीज डाला है कि स्वतंत्र जगह होनी चाहिए जहाँ पे रहो, ताकि ये स्वतंत्रता ही है जो आदमी के दिमाग को इंडिपेंडेंस देती है, फर्दर सोचने की, फर्दर रिसर्च वर्क करने की और आगे बढ़ने की, प्रोग्रेस करने का तरीका स्वतंत्रता ही है। जो कड़ियों से बंद हो वहां नहीं होता, वहां काम नहीं हो सकता। तो स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, इंडिविजुअल्स के लिए भी और समाज के लिए भी और नेशन के लिए भी। हम किसी के चंगुल में ना फंसे और अगर फंसते हैं तो हमें कैसे उस चंगुल से बाहर निकलना है, इसके लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। बहुत सचेत हो चुके हैं लोग, बहुत सचेत हो जाएंगे। और जतिंदर तायल जी जैसे जवान जब लीड कर रहे होंगे भजनों के द्वारा, भजन उपदेशों के द्वारा, इतने सुंदर तरीके से व्याख्या करने से काफी संस्कृति का प्रचार होगा, वैदिक संस्कृति का, और लोग जागेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बहनों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमने ये स्वतंत्रता दिवस इन एडवांस मनाया अपने वैदिक सेनानियों को, अपने भारतवर्ष के पर शहीद होने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और ऐसे ही वीर सदैव पैदा होते रहें। जो भी लोग बीच में कुकर्म करने वाले हों उनका हम नाश कर सके। द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम भोजम भेदमहा, उनको हम परमात्मा तेरे न्याय पे छोड़े और ईर्ष्या द्वेष को छोड़ के एक होकर हम अपने भारत देश की रक्षा कर सके। ये हमारा धर्म होना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए और यही हमारा जोश होना चाहिए। तो इसी के साथ में फिर से एक बार अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए फिर से बोलती हूँ कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का सदा कायम निशान होगा। इसी के साथ सबका धन्यवाद। और ये
लहर हमेशा चलती रहे, जागृति की लहर, स्वतंत्रता की लहर चलती रहे, हमारा भारत एक स्वतंत्र भारत देश रहे, हिंदू भारत देश रहे। इसी प्रार्थना के साथ सभी का पुनः धन्यवाद और बहुत बहुत नमन। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी, बहुत सुंदर। हर एक के जो भी गीत गाया उसका सबको आपने समराइज किया, एक एक को बताया कि किसने क्या गाया, क्या सुनाया, सबका मेन पॉइंट्स आपने पुनः एक बार सबको याद दिला दिया कि किस किस ने क्या क्या सुनाया, और अपना भी आपने इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर तरीके से समराइज करने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए। आइए कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जाएं। मेरी प्रार्थना, आदरणीय माता सुषमा यति जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया आएं और वो भी अपना आशीर्वाद दें और शांति पाठ कराएं। आदरणीय माता सुषमा यति जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। सबको नमस्ते जी। स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं। आज बहुत सुंदर गीत गाए गए, एक एक ने बहुत अच्छा गीत बोला। मैं भी 2 लाइनें कह के फिर शांति पाठ कराऊंगी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। संसार भर में गूंजे ये समता का नारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। अब शांति पाठ। तो कुछ मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। ओम ध्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय सत सनातन वैदिक धर्म की जय हो। गुरु महर्षि दयानंद की जय। जय हो। विद्यानंद महाराज की जय। जय हो। पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय। जय हो। राय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय हो। माता की जय। जय हो। का पालन हो, पालन हो, अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे, का झंडा ऊंचा रहे, सत्यार प्रकाश अमर रहे, भाषा अमर रहे, भाषा अमर रहे, अमर रहे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। सभी का बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। कांता जी, विमल जी, नमस्ते। नमस्ते।